और जब बेटी की शादी हुई थी तो गोल्ड भी निकाला था। जब भी गोल्ड खरीदते तो भी भगवान को अर्पण करने के वास्ते निकाल लेते। तो ये सेवा सीखने मिली। तो ये सब शास्त्री जी से सीखने मिला है। इधर साधना के जो साधक लोग हैं, सीनियर साधक जो लोग हैं ना, उनसे भी सीखना चाहिए। हमको तकलीफ है और हम एक बार शिविर में आके मैं छोड़ नहीं दिया था। और सुमिरन में जितनी मिनट उम्र अपनी उम्र है उतनी मिनट ध्यान में बैठना है। तो पागलपन तो ऐसा था कि मेरी मिसिस मेरे को हर पागल के डॉक्टर के पास ले जाती थी, जितने डॉक्टर है ना राजकोट में। तो सिविल हॉस्पिटल में बाद में थोड़ा सा राहत मिला क्योंकि वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, सिविल वाले। तो जब भी बहुत बड़ी बीमारी है ना तो कभी कभी सिविल में कभी गए तो ठीक है, बाकी प्राइवेट वाले तो चीर फाड़ डालते हैं और रिपोर्ट में कमीशन, दवा में कमीशन, ये सब होता है। तो मिसिस सब डॉक्टर के पास मेरे को ले जाती थी। तो फिर एक डॉक्टर ने उसको बता दिया कुछ, वो ऐसी बात बता दी कि ये मर जाने वाला है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया का दर्द है, ये आदमी मर जाएगा। क्योंकि सुसाइड के लिए मैंने 2-3 बार ट्राई किया था। क्यों किया था मालूम है? वो मेरा सुनती नहीं थी, वही लफड़ा था। उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए। कल परसों भी मैं उसको बोला कि चलो मैं अभी वो जूना अखाड़ा में साधु हो जाना है। बोले एक काम करो, 300 लोगों को पहले खिला दो और साधु बन जाओ, 3 दिन के बाद वापस आ जाओगे, मेरे को मालूम है। वो भी बोल दिए लोगों को खिलाएगा 300 लोगों को, नहीं तो खिलाएगा नहीं ये आदमी। तो यही पार्ट धीरे धीरे सीखने मिला। तो नहीं, अभी मैं वहां से आया ना, मैं बोला तू चल, नहीं तो मैं जूनागढ़ में साधु बन के रह जाऊंगा। बोले एक काम करो, तुम एक बड़ा कार्यक्रम करो, सबको बोलो कि मेरे को साधु हो जाना है। मेरे को मालूम है 300 लोगों को एक बार खिला तो दो, बाद में 3 दिन अखाड़े में रहेगा, वापिस आ जाएगा मेरे पास। उसको मालूम है कि वो बोले मेरे बिना तेरे को कोई संभालने वाला है नहीं। तो इतना प्रेम भी वो करती थी। तो एक डॉक्टर ने उसको ऐसा बता दिया कि ये मर जाएगा। तो हर दवाई में निकाल देता था। देखो हर दवाई में, केमिकल इंजीनियर हूँ, मेरे को मालूम है हर दवाई की इफेक्ट होती है, उससे 40 साइड इफेक्ट होती है। सिर्फ इफेक्ट 2 होती है, उसकी साइड इफेक्ट 40 होती है। तो शास्त्री जी से किताब मिला था, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। तो मैंने देखा, तो मैंने, शास्त्री जी तो मेरे को थोड़ी देंगे वो किताब, मैंने अमेज़ोन से मंगवा ली और उसमें पढ़ा कि दवाई में कोई वो नहीं है। तो दवाई की साइड इफेक्ट देखता था। डॉक्टर दवाई देते तो एक दिन खाता था, दूसरे दिन खाता नहीं था। फिर मिसिस बोलती थी कि ये दवाई नहीं खाता है, डॉक्टर बोलेगा ये मर जाने वाला है, इसको नींद तो आती नहीं है, दवाई खाता नहीं है, ये मर जाएगा। एक डॉक्टर ने सोच लिया कि ये दवाई के रेपर पढ़ लेता है। मेरे को बोला बाहर बैठो, मैं बाहर बैठा। मिसिस को डॉक्टर ने पास में बिठा दिया और सब दवाई में से हरी, पीली, लीली, सफ़ेद ऐसी गोली करके दे दी और कुछ उसने उसको बता दिया और बोला बुलाओ उसको। फिर मैं अंदर गया, बोले तुम दवाई खा लेना, तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे लिए तकलीफ होगी। तो मैं तो घर पे गया, मिसिस ने बोला कि दवाई खा लो भोजन के बाद। मैंने दवाई खा ली और फिर दूसरे दिन बोली मेरे सुबह को दवाई खा लो। तो बोला नहीं खानी है, क्योंकि एक दिन नींद हो गई तो बस काम हो गया। दूसरे दिन बोली दवाई खा लो, नहीं खानी। तो ये कुछ पहना नहीं था शर्ट वगैरह, तो उसने तो झाड़ू लेके दे धनाधन इतना झाड़ू से मारा मेरे को। वो मालूम नहीं मेरे को क्यों मारा। इतना प्रेम करने वाली स्त्री अपने को मारती है तो इतना मेरे को मारा, इतना मारा। तो सब लोग शेरी में से सब लोग इकट्ठे हो गए। बोले ज्योति बहन उसको जाने दो नौकरी पे, उसको मारती क्यों? बोले नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि दवाई नहीं खाएगा तो ये मर जाएगा, इसके लिए मैं मार रही हूँ। फिर भी लोगों ने बोला कि जाने दो। फिर मैं नौकरी पे गया। फिर एक बार क्या हुआ कि सत्य प्रकाश स्कूल में शिविर लगी थी। तो ये सब घटनाएं होती रही जीवन में। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि दवाई नहीं खाए तो मारना, नहीं तो ये मर जाएगा, इसके लिए मार रही थी। उसको मारने का कोई शौक नहीं था। तो इतना वो प्रेम करती है मेरे से। तो फिर डॉक्टर लोग भी ऐसा वैसा बता देते हैं। कोई बोलता है किडनी में ये है, कोई बोलता है ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो।
देखो डॉक्टर पे भरोसा हम रखते हैं, उससे ज़्यादा हम भगवान पे भरोसा रखना चालू करें तो रोग चला जाता है। 3 दिन का एक उपवास शिविर लगा जब सत्य प्रकाश स्कूल के अंदर, तो वो टाइम तो 3.5 लाख रुपया ऑलरेडी मेरे दवाई में समाप्त हो चुके थे, और एक बड़ा टब भर के दवाई थी, जिसमें देखो होम्योपैथी दवाई थी, एलोपैथी थी, आयुर्वेदिक थी, यूनानी भी थी, कितने मालिश के तेल थे, कितने ये नाक में डालने वाले तेल थे, षडबिंदु तेल, रोगन बादाम तेल, मालिश का तेल, ये तेल वो तेल, इतना बड़ा टब था। तो जब उपवास शिविर लगी तो वहाँ तो उपवास में बोले कि नींबू मत पे उपवास की करवाया, तो बोलते सुबह में जाके वमन करो। तो बोला ये खाते नहीं है, वमन क्यों करवाते? तो उस दिन वमन किया, फिर एनिमा लिया, फिर शाम को 5-6 बजे जब दूसरी बार नींबू मत का पानी दिया, फिर बोले एनिमा लेना जरूरी है, क्योंकि शास्त्री जी इसमें बताते हैं कि फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट बॉडी। तो हम यदि फास्टिंग करते, उपवास करते और एनिमा नहीं लेते तो इस शरीर के साथ वो जोखम वाली बात है। उस रात मेरे को पहले 8 घंटे नींद आ गई। फिर दूसरे दिन सत्य प्रकाश स्कूल के अंदर जब उपवास शिविर में, तो 6 घंटे नींद आई। दूसरे दिन भी नींद आई। तो 3 दिन के उपवास में मेरे को 5 साल में जो नींद नहीं आई थी सब आई। तो मेरे को दवाई से नींद आने वाली नहीं है, ये तो उपवास से बिना खाए भी आती है। लोग बताते थे कि रात को घरवाली भी बोलती थी खाएगा नहीं तो नींद कैसे आती है, तो बिना खाए नींद आने लगी थी, उपवास से भी नींद आने लगी थी। तो ये साधना के अद्भुत सूत्र है कि भोजन में शक्ति नहीं है। किसी को हम बाहर जाके बताते हैं ना कि भोजन में शक्ति नहीं है, तो बोले ये पागल हो गए। आप बता ना किसी को बाहर जाके, बोले भोजन में शक्ति नहीं, तो बोले किस में शक्ति, ऐसा पूछेंगे। तो ये साधना का ये अनूठा सूत्र है कि भोजन में शक्ति नहीं है। अच्छा, संबंधियों में प्रेम नहीं है, तो संबंधी में हम प्रेम चाहते हैं कि ये मेरे को प्रेम करे, वो मेरे को प्रेम करे। मेरी भाभी मेरे को नहीं बुलाती थी, मेरा भैया मेरे को नहीं बुलाता था, तो मेरे को दुख होता था। तो ये साधना का दूसरा सूत्र है। मेरे बने हुए भी साथ में आए हैं, सबको गाड़ी में लाया, उसको छोड़ के वो अपने आप चले आए, अपने आप आए हैं वो। तो संबंधी में सुख मानना ये भी साधना में नहीं है। तो ये दूसरा अनूठा सूत्र है। अच्छा, तीसरा सूत्र है पुस्तक में ज्ञान नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम इतना पढ़ लेंगे हमको ज्ञान मिल जाएगा, वो नहीं है। ये अनुभूति से ज्ञान होता है। और जब हम संवाद और संपर्क बनाए रखते हैं, हम साधना से जुड़े रहते हैं। ये शिविर में आए और फिर नहीं आएंगे तो फायदा होना कठिन काम है। संपर्क और संवाद बनाना रखना है। तो पुस्तकों में भी ज्ञान नहीं है। तो ये इतने सूत्र जो है वो, और भी एक सूत्र है। मैं तो 3 दिन सोचा था, जो दिखे सो, ना दिखे वो सब कुछ, और जो दिखे वो कुछ का कुछ। मैं बोला ये क्या है? तो ऐसे सूत्र है। योगी और योग साधना जब हम पढ़ते हैं तो ये सब मालूम होता है। तो ये तप सेवा सुमिरन की सरल साधना है, उससे भगवान करे सब जुड़े रहे। ये रोग भी चले जाएंगे, जीवन में खुशी भी आ जाती है। देखो, मैंने किसी को प्रचार करके मैं राजकोट से लाया नहीं हूँ। मेरे साथ जो भी आए ना, मैंने किसी को घर पे जाके भी बताया नहीं है। वो लोग देखते हैं कि ये आदमी करता है, इसको फायदे, अपने आप आए सब लोग। तो जब हम सही रास्ता मिल जाता है और फिर भी हम भटक जाते हैं तो ये हमारा दोष है। भगवान तो भटकने देता ही नहीं है किसी को, लेकिन हम लोग भटक जाते हैं। तो भगवान सब पे कृपा करे और शास्त्री जी से जुड़े भी रहिए, क्योंकि कभी कभी शास्त्री जी को देख के होता है कि ये बहुत डांटते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ जैसा हृदय है, इनसे बड़ा संत भी कोई नहीं हो सकता है। देखो, कपड़े वाले संत होते, ऐसा नहीं होता है। ये पीला कपड़ा पहन लिया तो वो भी होते ही है संत, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको दिखना चाहिए कि ये कुछ अलग सी चीज़ है, हमको अलग चीज़ मिल रही है। तो भगवान करे सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम अस्तु।